हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, क्या आप ये मानते हो कि चाइना अपने आप को इकलौता एशिया का सुपर पावर मानता है? क्या चाइना आज भी इस सपने में है कि हमारी बादशाहत और एशिया पर है? अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप ये हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा से ही जब से भारत ने आज़ादी पाई है 1947 में, और उसी के साथ साथ चाइना के अंदर भी लोकतंत्र स्थापित हुआ है, उसी समय से दोनों चाइना और इंडिया आपस में परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। और इस प्रतिद्वंदिता के कारण भारत और चाइना में आज तक थोड़े छोटे मोटे और बड़े इशू सामने आते रहते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना ने भारत का जो लद्दाख एरिया है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की, और इससे पहले भी 2018 में भी वो भारत और चाइना के बीच में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। दोस्तों, चाइना क्या आज भी सपने में है या वही बात मानता है कि 1962 में जो उसने भारत को हराया, क्या वो आज भी हो पाएगा? दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँ कि 1962 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी इसीलिए चाइना से बैक ऑफ हो गए क्योंकि उससे थोड़े साल पहले भारत में जब आज़ादी हुई थी उस समय बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, और उस वायलेंस की वजह से जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकार और नहीं चाहती कि और वायलेंस हो। और उससे पहले पाकिस्तान भी अपनी ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे भारत और पाकिस्तान का हमेशा बॉर्डर पर इशू बने रहते थे। 1962 के अंदर जो वॉर इंडिया चाइना हुआ उसमें भारत ने अपनी एयर फोर्स को शामिल नहीं करा। उसका पीछे कारण ये है कि नेहरू और आगे वॉर नहीं चाहते थे, इसीलिए भारत ने अपनी एयर फोर्स इस्तेमाल नहीं की। इंडिया की एयर फोर्स उस समय भी सक्षम थी, और आज भी ये बात इंडियन एयर फोर्स सर्कल में घूमती है कि अगर हमारी एयर फोर्स इस्तेमाल हुई होती हम चाइना को 1962 में हरा भी सकते थे। दोस्तों, ये बात अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली है कि आपके पास जो चीज़ थी वो आपने इस्तेमाल नहीं की और आपने हार मान ली, क्योंकि कांग्रेस सरकार में वो बात थी नहीं। कांग्रेस सरकार हमेशा से ही ऐसी सरकार थी जिन्होंने भारत के हितों का बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करा। दोस्तों, भारत के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। दोस्तों, चाइना अभी भी ये बात समझता है कि अभी भी 1962 वाले हालात हैं, पर अब ऐसा है नहीं। इंडिया सारे विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी के साथ साथ अब भारत के अंदर हर चीज़ें हैं। भारत की आर्मी सारे विश्व की चौथी बड़ी आर्मी है, भारत का एयरफोर्स भी अच्छा है, और भारत की जो नेवी भी है उसकी भी एक अच्छी पकड़ है। दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि
जो मतलब चाइना की इकोनॉमी है वो भारत से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, और अब भारत भी बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, और धीरे धीरे भारत भी चाइना के इक्विवेलेंट आ जाएगा। आए दिन चाइना बॉर्डर पर अपनी छोटी मोटी हरकतों से भारत को परेशान करता रहता है, पर भारत अब ये चीज़ें समझ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने इतने सालों तक भारत को बॉर्डर पर परेशान रखा। आए दिन इंडिया पाकिस्तान के इशू सामने आते थे। भारत पाकिस्तान में बहुत सारी जंगें भी हुई। उन्होंने भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया, और उसका साथ चाइना ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। दोस्तों, चाइना ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि अगर उसे सारे वर्ल्ड के सामने अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो उसको पाकिस्तान जैसे एक देश को मतलब छोड़ना होगा। पर वहाँ पर चाइना के अपने कुछ फ़ायदे हैं। उनका पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट भी मतलब लिया हुआ है। तो इसलिए भी चाइना हर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का साथ देता है। दोस्तों, चाइना अब ये बात समझ गया है कि अब पहले वाली बातें हैं नहीं। इंडिया बहुत ही ज़्यादा मतलब संपन्न है, पहले भी संपन्न था, पर वहाँ पर जो मतलब सरकार थी उसमें वो पावर थी नहीं, उसमें वो ताकत थी नहीं कि वो अपनी बात सारे विश्व के आगे समझाए। अब भारत में पिछले मतलब 6-7 सालों से ऐसी सरकार है जो अपनी बात सारे विश्व को मतलब समझाती है, और उसकी बात सारे मतलब समझ भी रहे हैं। हमेशा ही मतलब पॉजिटिव इनटेक के साथ आगे चलता है। पर पाकिस्तान और चाइना हमेशा से ही दोनों अपने अपने तरीक़ों से भारत पर हावी होने की कोशिश करते हैं, पर अब ये बिल्कुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, और जो मतलब सरकार है वो चाहती है सबका साथ और सबका विकास हो, और वो दोनों पाकिस्तान और चाइना को मतलब समझा देगी कि आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दो, ऊपर उठो, और अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतरी में लाओ, और मतलब ना कि आप फालतू के मतलब युद्ध में उलझो। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब चाइना भी पहले बहुत ही ज़्यादा एक पिछड़ा हुआ देश होता था, पर उनकी विस्तारवादी नीति की वजह से आज वो एशिया का सुपर पावर है, और अब इंडिया भी सुपर पावर है। दोस्तों, चाइना और इंडिया को अपने सारे पिछले मुद्दे भूलकर एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन में चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तभी आपके देश के जो सिटीजन्स हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी हो पाएगी, और मतलब ना कि फालतू के काम है उस पर अपना ध्यान मतलब लगाकर। दोस्तों, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो इतना बड़ा है, और उस पर आए दिन इशू बनते रहते हैं कि ये एरिया मेरा है, इंडिया कहता है ये मेरा है, ये चाइना है। आज तक इतने सालों बाद भी, क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है, इसमें कोई ना कोई इशू बनता रहता है। और मतलब दोस्तों, जितने भी ये सब पहलू हैं इसको भारत अच्छी तरीके से समझता है, और भारत भी अब इन चीज़ों को समझ चुका है कि जो मतलब चाइना अगर ऐसी स्थिति सारे विश्व के सामने लेकर आएगा तो भारत
के पास अपने सारे इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए और भारत प्रेमपूर्ण तरीके से सारे इश्यूज कर सकता है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार आई है, उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक पायदान पे ऊपर उठाना चाहा है और वो धीरे धीरे इसमें सफल भी हो रहे हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा आगे काम है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी तभी आप इन चीज़ों से हटोगे। इकोनॉमी पे ध्यान दो, अपने मतलब देश के जो भी आपके जो सिटीजन्स हैं उन पे ध्यान दो और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा आतंकवाद फैलाने से। इकोनॉमी पे ध्यान दो, क्योंकि हमेशा जो भी इंसान आज तक पहुंचा है वो इकोनॉमिक के दम पे पहुंचा है। और अगर आपकी देश के अंदर आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी तभी आपके पास सारे मतलब संसाधन होंगे। आगे डेवलपमेंट से सारे काम हुए हैं, आगे डेवलपमेंट से सारे काम होंगे, तो हम क्यों इन फालतू कामों में पढ़कर सारे कुछ का जो एक मतलब डेवलपमेंट मॉडल है उस पर पीछे आएँ। डेवलपमेंट कमाओ और खाओ पियो ऐश करो। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।